हमारा आज का जो टॉपिक है वो है द्रव्यता और विशेषणता। तो ब्रैडली आभास और सत्य की चर्चा करते हुए पहले वो गुण का जो भेद है उसको दिखाते हैं कि ये निरर्थक है। उसके बाद वो दूसरे पर आते हैं, कहते हैं द्रव्यता और विशेषणता पर चर्चा करते हैं। तो यहाँ पहले ये देखो कि द्रव्य के स्वरूप पर जो विचार हुआ है वो प्राथमिक और गौण गुण के भेद में जो विचार हुआ ना, उससे कहीं ज़्यादा इस पर विचार हुआ है। द्रव्यता और विशेषणता का जो भेद है, द्रव्य और विशेषण में जो भेद है, जो अंतर है, इस पर गुण से कहीं ज़्यादा विचार इस पर किया गया है। क्योंकि पाश्चात्य दर्शन में जब हम देखेंगे तो वहाँ हम पाएंगे कि ये द्रव्यता और विशेषणता, द्रव्य और विशेषण का जो भेद है, इसी पर द्रव्य और विशेषणता की जो मान्यता है, इसी पर द्रव्य के स्वरूप की कल्पना की गई है। द्रव्य कैसा है तो ये उसकी गुण द्रव्य का द्रव्यता और विशेषणता के आधार पर ही तय किया गया है। और कहता है कि द्रव्य तत्व है और जिस पर कुछ गुण विभूषित किए गए हैं। द्रव्य क्या है तो एक तत्व है, द्रव्य मैटर है, और ये स्वीकार किया गया है कि उसका कुछ गुण है, उसके कुछ क्वालिटी है। गुण वास्तव में गुण क्या है? गुण द्रव्य का विशेषण है, और इनसे जो विभूषित होता है, यानी उन गुणों से जो विभूषित होता है, गुणों से जो आख्यायित होता है, गुणों से हम जो व्याख्यान करते हैं, जिस वस्तु का गुण से हम जिस वस्तु के बारे में बताते हैं, वही द्रव्य है। जैसे सोना, सोना क्या है तो सोना एक द्रव्य है, लेकिन उस सोना का कुछ लक्षण है जिससे हम सोना को द्रव्य कहते हैं। और इसी लक्षण यानी स्वर्ण का जो लक्षण है, इसी लक्षण के आधार पर, इसी गुण के आधार पर सोने की सत्ता सिद्ध होती है। और इसमें दो मत है, एक भौतिकवादी मत और अभौतिकवादी मत, और दोनों मत में इस पर विचार किया है। लेकिन सामान्य विचार यही है कि जब भी हम किसी भावात्मक वाक्य अथवा निषेधात्मक वाक्य, पॉजिटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस की चर्चा करते हैं, तो हम उसमें कुछ गुण का प्रयोग करते हैं विधेय के रूप में। उद्देश्य के साथ में या तो हम उस गुण को जोड़ते हैं, सब्जेक्ट के साथ में हम उस द्रव्य का गुण जो होता है उसको सब्जेक्ट के साथ में जोड़ते हैं, और या तो फिर उस सब्जेक्ट से उसको हटाते हैं, यानी उसका निषेध करते हैं, नेगेटिविटी बोलते हैं, ये है या नहीं है, हम ऐसा ही करते हैं ना। तो जो जोड़ा जाता है अथवा जिसका निषेध होता है, जिसको नेगलेक्ट करते हैं, जिसके बारे में हाँ कहते हैं, जिसके बारे में ना कहते हैं, वो जो हाँ या ना जो हम कह रहे हैं वही गुण है, ठीक है। और जिसमें जोड़ा जाता है या निषेध किया जाता है वही द्रव्य है। तो ये जो सोचने का ढंग है, ये जो विचार हम कर रहे हैं कि जो जोड़ा जा रहा है, जो कहा जा रहा है वो गुण है, और जिसके बारे में कहा जा रहा है वो द्रव्य है। और ये इतना जो व्यापक ढंग है, ये जो विचार है, ये ब्रैडले तक वेस्टर्न फिलॉसफी में, पाश्चात्य दर्शन पर ये विचार चलता रहा, ऐसे ही चलता रहा है इसको। लेकिन बाद में जब ब्रैडले आए तो ब्रैडले ने इस पर ऑब्जेक्शन कर दिया। ब्रैडले इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ब्रैडले ने कहा कि जो सोचने का जो ढंग है, सोचने का जो विचार है, सोचने का जो तरीका है, और उसके कारण ये भ्रांति उत्पन्न हो जाती है। क्योंकि ऐसा जब हम भेद करते हैं तो इस भेद के माध्यम से हमारे समक्ष जो ज्ञान आता है वो वास्तविक ज्ञान नहीं होता है, वो सही ज्ञान नहीं होता है। और इसका कारण ये है कि ये जो द्रव्य और गुण का जो हम भेद कर रहे हैं, द्रव्य और विशेषण का जो हम भेद कर रहे हैं, ये तर्कसंगत नहीं है। द्रव्यता और विशेषणता, ये जो हम भेद कर दे रहे हैं गुण और द्रव्य का, द्रव्य और द्रव्य के विशेषण का, ये तर्कसंगत नहीं है। और अपनी इस बात को, ऐसा ब्रैडले मानते हैं कि हमें द्रव्य और गुण का ये भेद नहीं करना चाहिए। और ये जो क्यों नहीं करना चाहिए, तो इस बात को बताने के लिए ब्रैडले इस बात की बहुत कड़ी आलोचना करते हैं। अब कैसे आलोचना करते हैं तो आप इसको देखिए। सबसे पहले ब्रैडले एक उदाहरण देते हैं कि हम एक ढेला लेते हैं मिश्री का, मिश्री का एक ढेला ले ले और कहें कि नहीं ये मिश्री जो है वो द्रव्य है, और उसका गुण क्या है तो मिठास, सफ़ेदी, कड़ापन, चमक, ये सब उसका गुण है। मिश्री मीठी है, मिश्री सफ़ेद है, मिश्री कड़ा है, मिश्री में चमक है, ये सब उस गुण का, शक्कर का विशेषण है। तो शक्कर, मिश्री क्या है? द्रव्य है, और ये जो गुण है वो उसका विशेषण है। और ब्रैडले कहते हैं कि इस तरह से अगर हम बात करें
तो उसको हम समझ नहीं पाते हैं, उसका वास्तव में वो क्या है ये कह पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। क्यों? तो बर्कले के समान, बर्कले ने एक ऑब्जेक्शन उठाया है। जब हम लॉक, बर्कले, ह्यूम को पढ़ रहे थे, आप उनको पढ़िए तो देखिएगा, बर्कले एक ऑब्जेक्शन करते हैं, कहते हैं कि जो गुण है, जैसे हम जब मिस्री की बात किए तो मिस्री का जो गुण है, मिठास, सफ़ेदी, कड़ापन, चमक, ये सब जो गुण है उससे अलग मिस्री कुछ है ही नहीं। और जब हम विचार करते हैं और ये सारा जो गुण है, मिठास, सफ़ेदी, कड़ापन, ये सारे गुण को अगर मिस्री से बाहर कर दो तो क्या बचता है मिस्री के रूप में? कुछ नहीं बचता है ना। हम अगर यदि मिस्री से मिठास को निकाल दें कि नहीं वो मीठा नहीं है, वो सफ़ेद नहीं है, वो कड़ा भी नहीं है, तो मिस्री बचेगा क्या? नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा। तो इससे ये प्रूफ होता है कि वास्तव में गुण से अलग द्रव्य नहीं है। कुछ ऐसा ही खंडन बर्कले ने भी लॉक का किया था। लॉक ने द्रव्य और गुण को अलग किया था ना, तो बर्कले ने भी ऐसा किया था। और बिल्कुल इसी बात को ब्रैडले भी मानते हैं कि हमें द्रव्य और गुण यानी द्रव्यता और विशेषणता का अंतर, दोनों में अंतर, दोनों का खंडन नहीं करना चाहिए। दोनों में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि अगर हम दोनों को अंतर कर देते हैं, गुणों को द्रव्य से बाहर निकाल देते हैं, तो वास्तव में कुछ भी नहीं बच जाता है। क्यों? इसलिए यह कहें कि गुण से हट करके द्रव्य कुछ भी नहीं है, ऐसा ब्रैडले का भी मानना है। अब ब्रैडले थोड़ा सा तार्किक रूप से, थोड़ा लॉजिकल सिस्टम में इस बात का विरोध करते हैं। ये जो दोनों में अंतर जो दिखाया लॉक ने या उनके पूर्ववर्ती दार्शनिकों ने, ब्रैडले के पूर्ववर्ती दार्शनिकों ने जो द्रव्य और गुण में जो अंतर दिखाया है, इस पर थोड़ा सा लॉजिकल रूप में देते हैं। वो कहते हैं कि यदि द्रव्यता अर्थात यदि मिस्री द्रव्य का गुण से यानी मिस्री का उसका जो गुण है, मीठा, सफ़ेद, कड़ा, ये सब, उससे संबंध क्या है? मिस्री का मीठापन से क्या रिलेशन है, क्या संबंध है? कहता है यदि ये सब गुण जो है वो अलग अलग है या एक साथ है, मिस्री का जो भी गुण है, जितना गुण है, सफ़ेद होना, मीठा होना, कड़ा होना, चमकीला होना, ये सारा गुण अलग अलग है कि एक साथ है? तो मिस्री को जब हम देखें तो मिस्री एक ही समय में, एक साथ में मीठी भी है, सफ़ेद भी है, कड़ा भी है, चमकीला भी है, जितना भी गुण है वो सब गुण एक साथ है। ब्रैडले कहते हैं कि अलग अलग है कि एक साथ है, आप पहले हमें बताइए। तब हम क्या देखते हैं, कहते हैं नहीं एक साथ है। लेकिन ब्रैडले दोनों विकल्पों को कहते हैं कि इनमें दोनों को हम नहीं मान सकते हैं। कहते हैं सबसे पहले हम एक बात को मान लें, यदि हम कहें कि मिस्री सफ़ेद है और यदि मिस्री और सफ़ेद दोनों एक हो गया, यदि मिस्री और सफ़ेद दोनों एक ही है यानी मिस्री सफ़ेद है तो जो भी सफ़ेद है वो सब मिस्री हो जाएगा। तब तो फिर हम सफ़ेद, तो फिर हम मिस्री को मीठा नहीं कह सकते हैं, मिस्री को कड़ा नहीं कह सकते। तो एक साथ तो एक गुण ना आ गया। आप ऐसा बताओ ना कि मीठा से हट कर के मिस्री क्या है, सफ़ेद से हट कर के मिस्री क्या है ना? तो वो रहेगा। तो हम अलग अलग करके अगर हम कहें कि मिस्री सफ़ेद है, तो फिर हम अगर कह दें कि मिस्री सफ़ेद है तो फिर हम उसको मीठा नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जो भी सफ़ेद है सब मिस्री हो जाएगा। मिस्री सफ़ेद है इसका मतलब सब कुछ मिस्री है। तो तार्किक रूप में हम ऐसा कहें कि यदि मिस्री और सफ़ेद एक हो जाए तो हम मिस्री के स्थान पर सफ़ेद का प्रयोग करते हैं। अगर मिस्री और सफ़ेद एक है तो हम जब कहते हैं कि मिस्री खाओ तो क्यों ना हम ये कहें कि सफ़ेद खाओ, यानी ऐसा कह दें कि सफ़ेद सफ़ेद है लेकिन वास्तव में ये पुनरुक्ति है। मिस्री मीठा है, अब हम आ जाए मीठी बात कि मिस्री मीठा है, ऐसा कहें तो क्या केवल मिस्री ही मीठी होती है? नहीं ना, और भी बातें हैं, और भी चीज़ है जो मीठा है। मिस्री के अलावा बहुत कुछ और है जो मीठा है। तो हम कह लें कि अब दूसरी बात ये आ जाओ, हमने क्या कहा था कि मिस्री सफ़ेद है और अभी हम क्या कह रहे हैं कि मिस्री मीठा है। अब दोनों को मिला दे तो हम ऐसा कह दें कि सफ़ेद मीठा है। तो हम यह कहें कि गुण को द्रव्य से अलग करके नहीं समझ सकते हैं। सफ़ेद, मिस्री सफ़ेद है और तो मिस्री और सफ़ेद में अंतर है, वो गुण और द्रव्य दोनों में अलग अलग करते हैं। इसका मतलब है कि मिस्री और सफ़ेद दोनों अलग अलग हैं। तब फिर हम यह कह लेना कि सफ़ेद मीठा है। तो ये इतना कहने का भाव ये है कि हम सफ़ेद को, मीठा को मिस्री से अलग नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब है कि मिस्री का जो गुण है उसको हम किसी भी हालत में मिस्री से अलग नहीं कर सकते हैं, यानी गुण को
द्रव्य से अलग नहीं किया जा सकता है, ऐसा ब्रैडले कहते हैं, है ना। अब पहली बात ये हो गई। अब दूसरा बात आ जाओ, दूसरी तरफ आ जाओ। ऐसा कह लो कि जो भी गुण है मिश्री का, सफ़ेद, मीठा, कड़ा, चमकीला, इन सब की समष्टि है मिश्री, संपूर्णता है, यानी सब मिलकर मिश्री बनता है ना। सफ़ेद, मीठा, कड़ा, ये सब को मिला दे हम तब जो बनता है वो मिश्री होता है, ऐसा हम कह सकते हैं। क्या वैसे ही होगा? नहीं, हमें ये बताओ ना कि हम अगर कह दें कि सबको मिला करके कह दें कि ये मिश्री है, तो हम ऐसा कह सकते हैं? सफ़ेद, मीठा, कड़ा, चमकीला सबको मिला करके मिश्री है, ये हम कह सकते हैं? हाँ, कह सकते हैं। तो क्या दुनिया में ऐसा कोई और वस्तु नहीं है जिसमें ये सारा गुण पाया जाए, जो सफ़ेद भी हो, मीठा भी हो, कड़ा भी हो, चमकीला भी हो, उसमें और कोई गुण हो? चीनी में भी तो ये सारा गुण हो सकता है। तो दो तो यूँ ही हो गया, मिश्री और चीनी। इसके अलावा और भी वस्तुएं हैं जिनका एक ही गुण, ये सारा गुण उनमें रह सकता है। इसलिए मिश्री को किसी एक गुण के साथ भी हम व्यक्त नहीं कर सकते हैं। अगर हम कहें कि केवल सफ़ेद है, मिश्री सफ़ेद है या मिश्री मीठा है, तो भी मिश्री को समग्र रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर हम कहें कि सफ़ेद, मीठा, कड़ा, चमकीला सब मिलकर के ये सब मिश्री है, तो भी हम नहीं कह सकते हैं उसको। दोनों ही बातें मिश्री को डिफाइन नहीं करती हैं। इसलिए मिश्री का जो गुण है उसको हम मिश्री से अलग नहीं कर सकते। यानी द्रव्य और गुण, मिश्री और उसके गुण को अलग अलग करके समझा ही नहीं जा सकता है। उसको अलग अलग करके समझने का हमें प्रयास नहीं करना चाहिए, ऐसा ब्रैडले कहते हैं। आप इसको और अच्छे से पढ़ो और अच्छे से समझो। कोशिश करो कि ब्रैडले ने जो कहा है उसका आप खंडन करो। मगर ब्रैडले ने ऐसा कहा है कि हम एक एक गुण करके, एक एक करके, अलग अलग करके भी किसी वस्तु को नहीं समझ सकते हैं। एक समय में एक वस्तु के ऊपर, एक द्रव्य के ऊपर एक ही गुण को डालें, ऐसा भी संभव नहीं है। और सारे गुणों को मिला करके हम किसी एक वस्तु को समझें, ऐसा भी संभव नहीं है, ऐसा ब्रैडले कहते हैं। यानी शक्कर को किसी एक गुण के साथ, मिश्री को किसी एक गुण के साथ, या चीनी को किसी एक गुण के साथ नहीं समझा जा सकता है। यानी मिश्री को न किसी एक गुण के साथ और न किसी गुणों की समग्रता के साथ एक रूप किया जा सकता है। ठीक है, चलो अब ये जो ऑब्जेक्शन लगाए, तो ब्रैडले एक उत्तर की कल्पना करते हैं। उनकी तीसरी आपत्ति, पहले दूसरी आपत्ति हमने देख लिया, तीसरी आपत्ति में देखिए ब्रैडले एक कल्पना करते हैं और वे कहते हैं कि हो सकता है कोई व्यक्ति ऐसा कह सकता है कि वास्तव में द्रव्य जो है वो गुणों की समष्टि नहीं है, बल्कि एक नाम है। द्रव्य गुणों की समष्टि नहीं है, बल्कि एक नाम है जो निश्चित संबंध में बंधे हुए कुछ गुणों को दिया जाता है। यानी वास्तव में द्रव्य कोई वस्तु नहीं है, ऐसा एक कह सकता है। तो ऐसा आप भी कह सकते हैं कि हम जब देखें कि द्रव्य क्या है, तो हमने कहा कि मीठा, सफ़ेद, तो वास्तव में द्रव्य मिश्री कहो नहीं, मिश्री वास्तव में कुछ है ही नहीं। मिश्री ऐसा है सर कि मिश्री कुछ नहीं है, वास्तव में मीठा, सफ़ेद, कड़ा, चमकीला, ये सब मिल करके एक वस्तु बनता है जिसका नाम मिश्री है, जिसको हम मिश्री कहते हैं। मतलब द्रव्य कुछ नहीं है, बल्कि गुण का जो समष्टि है वही एक द्रव्य बन जाता है और हम उसको एक अलग नाम से जानते हैं। तो इसके द्वारा जो विचार होता है, ब्रैडले इस पर भी ऑब्जेक्शन करते हैं। इस पर उन्होंने अलग से एक आपत्ति दे दी है और इस पर ब्रैडले कहते हैं कि यहाँ गुण से संबंधित होना, एक जो बात कहा गया है, गुण का संबंधित होना। प्रश्न है कि ये जो रिलेशन है, विभिन्न गुणों का ये जो संबंध बना, ये जो रिलेशन बना, ये संबंध क्या है? क्या संबंध भी कोई गुण है? जैसे मिठास, मिश्री के बारे में जब हम विचार करें तो मिठास और उसका सफ़ेदपन, मीठा होना और उसका सफ़ेद होना, दोनों में एक संबंध बना, तभी ना वो मिश्री बना। तो जो मीठा होना, सफ़ेद होना, कड़ा होना, चमकीला होना, इस सब के बीच में एक संबंध बना तो मिश्री बना। तो प्रश्न है कि ये जो संबंध बना सब में, ये जो रिलेशन बना, ये संबंध है क्या? क्या ये संबंध भी गुण है या ये संबंध गुण से हट करके कुछ और है?
यहाँ पर विधेयकता प्रेडिक्शन की एक कठिनाई उपस्थित हो जाती है, एक सामने आ जाती है। यदि हम कहें कि ये जो रिलेशन है, ये जो संबंध है वो गुण से अलग है, तो हम मिश्री के संबंध में ऐसा जोड़ रहे हैं जो वह नहीं है। हम कह रहे हैं कि सफ़ेद और मीठा होना दोनों में संबंध है, तो ये जो संबंध है क्या वास्तव में ये संबंध भी गुण है? तो हम कहेंगे कि नहीं नहीं, ये गुण नहीं है बल्कि गुण से अलग कुछ है। तब हम कहते हैं कि हम मिश्री के संबंध में ऐसा चीज़ कुछ जोड़ रहे हैं जो वह है ही नहीं। और वो क्या नहीं है? तो सफ़ेद और मीठा का संबंध। सफ़ेद और मीठा में वास्तव में कोई संबंध नहीं है। कोई ऐसा भी हो सकता है जो मीठा हो लेकिन सफ़ेद नहीं हो, या ऐसा भी हो सकता है जो सफ़ेद हो लेकिन मीठा नहीं हो। वास्तव में सफ़ेद और मीठा में कोई रिलेशन नहीं है, कोई संबंध नहीं है। लेकिन जब हम मिश्री की बात कर रहे हैं तो हम सफ़ेद और मीठा में एक रिलेशन जोड़ दे रहे हैं। और तो यहाँ कह रहे हैं कि नहीं, हम ऐसा संबंध जोड़ रहे हैं जो वास्तव में है ही नहीं। एक बात तो हो गई, गुण से अलग कुछ है तो वो खंडित हो जाता है। फिर दूसरी बात कहते हैं, यदि हम कहें कि नहीं, वो गुण का जो संबंध है यानी मीठापन और सफ़ेदपन का जो संबंध है वो संबंध भी एक गुण ही है, तब तो हम कहें कि हम गुण से संबंधित होने की बात कह के मतलब कि हम उसके बारे में कुछ नया नहीं कह रहे हैं। वही बात कह रहे हैं पहले जो कह रहे थे कि चीनी और सफ़ेद में एक संबंध बना तो वो गुण था, तो यहाँ भी हम कर दिए सफ़ेद और मीठा में एक संबंध बना दिए। तो पहले भी एक संबंध बना रहे थे और फिर एक संबंध हम बना दे रहे हैं, तो कुछ नया तो हम बता नहीं रहे हैं, फिर ज्ञान कैसे मिलेगा? तो ये जो अपना जो ऑब्जेक्शन है, ब्रेडली ने ये जो ऑब्जेक्शन किया है द्रव्य और गुण का खंडन करने के क्रम में, इसको थोड़ा वो और मजबूत करते हैं, थोड़ा और मजबूत बनाते हुए कहते हैं कि हम इसको थोड़ा ऐसा समझें कि यदि हम बाहरी संबंध का सिद्धांत जो है इसके विरोध हो बताते हैं कि हम ऊपर जो तर्क लिए हैं, आप देखो, गुण और संबंध को मिलाने में, चीनी या मिश्री और उसका सफ़ेद, मिश्री और उसका सफ़ेदपन का जो मिलाने में जो हम बनाए हैं जो संबंध, यानी गुण और संबंध को जो मिलाने हैं, तो कहते हैं कि उसके मिलावट की कोई आवश्यकता नहीं है, उसको मिलाने की कोई आवश्यकता नहीं है। वास्तव में गुण एक चीज़ है और उनका संबंध में, गुण क्या है? गुण एक चीज़ है। मिश्री का मीठा होना तो मिठास गुण है, तो मिठास एक चीज़ है, और उनका जो संबंध में बंध जाना यानी मीठा और सफ़ेद दोनों का एक रिलेशन में बंध जाना, एक संबंध में बंध जाना, एक दूसरा चीज़ है। तो पहला गुण, मिश्री का गुण सफ़ेदपन, तो सफ़ेद एक चीज़ है, और सफ़ेद का दूसरे गुण से संबंध में बन जाना यानी मिश्री से संबंध में बन जाना या उसका मिठास से संबंध में बन जाना, ये एक दूसरा चीज़ हो गया। ठीक है, आई बात समझ में? समझ में आ रही है? हाँ, एक चीज़ कि गुण का संबंध यानी मिठास एक संबंध है चीनी से, और दोनों के बीच में संबंध बन जाना एक चीज़ है। तो एक चीज़ गुण और दूसरा चीज़ उसका संबंध। अब इसी अर्थ में हम मिठास सफ़ेदी को जब हम संबंधित करते हैं तो कहते हैं कि इसका जो संबंधित रूप है यानी मिठास, सफ़ेदी, काढ़ापन, इन सब का जो संबंधित रूप है वही मिश्री है। तब प्रश्न यहाँ ये उठा, ब्रेडली ये पूछेंगे, ब्रेडली पूछते हैं कि ये जो गुण है आखिर हम इनमें रिलेशन स्थापित किए हैं, इनको हमने एक दूसरे से संबंधित किया, तो प्रश्न है कि ये संबंधित कैसे होते हैं, इनमें रिलेशन बना कैसे, आखिरकार इनमें रिलेशन बना कैसे, ये संबंधित हो कैसे रहे हैं। तब यहाँ एक प्रश्न उठा कि गुण में क्या है, गुण हम दो गुण मान ले, एक क और एक ख, और क और ख का संबंध बन के क्या बना, तो कुछ नया चीज़ बना स, यानी मिठास और सफ़ेदी का संबंध बन के एक नया चीज़ बना मिश्री, है ना। तो स और क में जो संबंध हुआ ये संभव कैसे हुआ, प्रश्न ये उठा कि क और ख में जब संबंध बना तो स बना। लेकिन अब प्रश्न उठा कि जो स से हमारा जो संबंध बना तो क का संबंध यानी क और ख मिठास और सफ़ेदी मिला तो स बना, मिश्री बना। तो अब प्रश्न ये है कि सफ़ेदी और मिठास का संबंध मिश्री से कैसे हो गया। स और क में संबंध होना चाहिए था, यानी मिश्री और मिठास में संबंध होना चाहिए था, तो कैसे हुआ। अब प्रश्न ये है कि एक दूसरा संबंध से ये संबंध संभव हुआ। कौन सा संबंध से, तो स एक और दो का से पहले कोई संबंध था,
हम दोनों को समझने, पहले मिश्री और उसका मीठापन दोनों में संबंध बनाए। अब फिर हम उसको प्रूफ करने के लिए क्या किए, सफ़ेद और मीठापन में संबंध बनाना शुरू किए, सफ़ेद मीठापन कालापन में संबंध बनाना। अब ये संबंध कैसे बनेगा, तो इस संबंध को स्थापित करने के लिए हम फिर एक और रिलेशन बनाएंगे कि नहीं ऐसा संबंध बनाया, और इस तरह से हम हमेशा संबंध बनाते चले जाएंगे, बट वो कभी भी ऐसा प्रूफ नहीं हो पाएगा, कभी भी ये संबंध बन नहीं पाएगा, और परिणाम क्या होगा, हम अनवस्था दोष से ग्रसित हो जाएंगे। हमारा जो तर्क होगा दोनों का जो है वो फैलेसी ऑफ इन्फिनिट रिग्रेस यानी अनवस्था दोष से दूषित हो जाता है। और इस तरह से ब्रैडले ये बताते हैं कि हमारा जो सोचने का जो ढंग है, हमारा सोचने का जो तरीका है, ये जो ढंग है इसको हम सत्य की कोटियों में खंडित कर देता है, सत्य को कोटि में खंडित कर देता है। जो रियलिटी है, जो वास्तविकता है, उसको कई स्टेज में खंडित कर देता है, कई पार्ट में बांट देता है और फिर उसको जोड़ने का प्रयास करता है। जो रियलिटी है, जो सत्य है, आभास और सत्य में याद रखना हम सत्य पे, जो रियल है, जो सत्य है, जो परम सत्ता है, जो मूल सत्ता है, उसको हमारा ये जो सिस्टम है द्रव्यता और विशेषणता के आधार पे बात करते हैं, तो पहले उसको कई पार्ट में डिवीज़न कर देता है, अलग अलग बांट देता है और फिर जोड़ने का प्रयत्न करता है। जो गुण है, जो संबंध है, इसको अलग अलग रूप में, गुण संबंध इसको अलग अलग रूप में स्वीकार करना और फिर सत्य के स्वरूप को, सत्य कैसा है, इसको जानने का प्रयास करना, ये निरर्थक है, क्योंकि वास्तव में ऐसा जानना ये किसी वस्तु का पूर्ण रूप से हमारे सामने चित्रित नहीं कर सकता है। वस्तु को हम पूर्ण रूप से नहीं जान पाएंगे, क्योंकि ये पहले तो सत्य को डिवीज़न कर देता है कई पार्ट में, और टूटी हुई चीज़ को फिर से जोड़ने का प्रयास करना, ये शायद वस्तु का विकृत और कृत्रिम चित्र ही प्रस्तुत कर पाएगा, सही चित्र हमारे समक्ष प्रस्तुत नहीं कर पाएगा। ये हमारा दूसरा टॉपिक था। हमने कल देखा था द्रव्य और गुण के बारे में चर्चा की थी, जिसमें प्राइमरी गुण और सेकेंडरी गुण, इसकी चर्चा हमने कल की थी कि प्राथमिक गुण और गौण गुण, द्वितीय गुण का जो अंतर है वो सटीक नहीं है, उसका खंडन कर देते हैं ब्रैडले, गुण का अंतर नहीं किया जा सकता है। आज हमने अभी क्या देखा, द्रव्य और विशेषण का वो खंडन कर देते हैं, नहीं, द्रव्य और विशेषण को भी, द्रव्य और को उसके विशेषण से भी अलग करके समझने का हमें प्रयास नहीं करना चाहिए।